ओके। तो अभी हम लोग को देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगला टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो वर्ड है, ये टर्म है, ये जॉन मैकार्थी ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसा हम लोग को पता है कि ह्यूमंस यूजुअली बाकी मैक्सिमम एनिमल्स है, जो जो भी एनिमल्स है उनसे अलग इसलिए है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से। तो ऐसा और भी एनिमल्स है जिसका इंटेलिजेंस होता है, लेकिन हम लोग का वो एक मेन बेनिफिट है, या हम लोग का एक मेन बाकी एनिमल से कंपेयर करेंगे तो एक स्ट्रेंथ है हम लोग का वो। तो हमेशा लोगों ने सोचा है कि ये सेम इंटेलिजेंस हम लोग कैसा कोई कंप्यूटर में या कोई मशीन्स में कैसा डाला जाए, कैसे वो इंटेलिजेंस को बनाया जाए। तो ये जो एक इंटेलिजेंस को बनाना है, हम लोग का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा एक इंटेलिजेंस कंप्यूटर में जो बनाना रहता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आते हैं। उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, उसके अंदर बिग डेटा का भी पार्ट आता है। तो बिग डेटा क्या है वो हम लोग ने देखा था। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेन आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसलिए स्टार्ट हुआ था कि क्या हो सकता है कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले पाए। तो बहुत टाइम हो सकता है कि हम लोग को खुद को चीज़ें करना पड़े, खुद से करना पड़े। तो कभी कभी लगता है कि कंप्यूटर खुद कर देता तो कितना अच्छा होता। तो उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर का एबिलिटी होता है खुद से चीज़ें डिसीजन लेके करने के लिए, हम लोग ना बताए हुए वो खुद से करता है। और खुद से सीखने के लिए उसके लिए पहले तो उसको सीखना पड़ता है खुद से कंप्यूटर को, तो वो करने के लिए मशीन लर्निंग यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ऐसा नहीं कि ये काफ़ी नया है, हम लोग ने कभी देखा नहीं है, ये हमेशा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हो, तो अगला वीडियो जो सजेस्ट करता है वो, या जो आपको नीचे रिकमेंडेशन दिखाता है वीडियो का, तो वो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया, उन्होंने ऐसा कोड नहीं किया है। आप एक वीडियो देखोगे तो आपको जो सजेशन है वो अलग रहेगा। मैं जो देख रहा हूँ वीडियो के लिए, वही वीडियो अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए सजेशंस कुछ और रह सकता है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो डिसाइड करता है कि एक पर्सन को कौन सा चीज़ें पसंद हो सकता है। ये बिजनेस में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, ताकि एग्जांपल अमेज़न का ही काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अमेज़न पे आप कुछ खरीदते हो तो आपको और भी उसी तरह चीज़ें दिखाता है कि आप ये भी खरीदने के लिए शायद इंटरेस्टेड रहोगे, ऐसा करके। तो वो एक एग्जांपल हो गया जिधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ। दूसरा, नॉर्मल अपने मोबाइल में, अगर आपको पता है, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पे जो आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। उसका ही एक पार्ट है वो गूगल असिस्टेंट, जो आप बोलोगे तो वो समझता है कि आप क्या बोल रहे हो। अलार्म सेट करने बोला या फिर आपने जो भी बोला वो उसमें उससे होता है। और उसी तरह एप्पल में सीरी होता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक एप्लीकेशन हो गया। और ऐसे ही आपको बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इवन आपका जो सर्च रिजल्ट्स है, वो जो डेटा है उसके ऊपर भी काफ़ी काफ़ी डेटा को स्टडी करने के लिए, तो बहुत सारे डेटा है तो कैसे एक पर्सन बैठ के स्टडी नहीं कर सकता है। तो हो सकता है एक आर्टिफिशियल सिस्टम हो जो ये चीज़ कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अलग अलग टाइप होता है। सो 3 स्टेजेस होता है। एक स्टेज में जिधर वो बहुत प्रिमिटिव है या जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। सेकंड स्टेज जिधर वो कुछ 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 चीज़ें का डिसीजन ले पाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। सो और इसमें एक और थ्रेट का बात किया जाता है, दैट इज़ सुपर इंटेलिजेंस। सो सुपर इंटेलिजेंस वो होता है कि लोगों को ये डर आता है कि ऐसा हो सकता है क्या कभी कि जो कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे चला जाए और शायद कंप्यूटर खुद डिसीजन ले और शायद हम लोग के कंट्रोल से वो चले जाए। तो इसका भी एक डर होता है, लेकिन ये बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, लेकिन ये कभी पास में तो नहीं होगा क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी काफ़ी छोटे स्टेज पे है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो काफ़ी ग्रो हो गया है। जैसा शायद हो सकता है आपने सोफिया रोबोट जो है वो देखा होगा, तो उसमें भी जो सोफिया रोबोट बात करती है, तो वो रोबोट का भी जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है आजकल। ये काफ़ी बहुत ही इन डिमांड एक टेक्नोलॉजी है। आपको अगर ये इंटरेस्टेड है तो आप इस पे पूरा इंजीनियरिंग भी परस्यू कर सकते हो, डिग्री भी परस्यू कर सकते हो, मास्टर्स भी परस्यू कर सकते हो इस पे। तो ये अभी अपकमिंग इसमें आता है। ये भी गेमिंग में यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर में भी यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर में ये देखने के लिए यूज़ किया जाता है कि हेल्थ का जो डेटा है उसके हिसाब से किधर कौन सा डिसीज़ हो रहा है, या कोई रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है कभी-कभी कि हेल्थ केयर में मेनली इसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कैनिंग रिपोर्ट है, तो स्कैनिंग रिपोर्ट में कभी-कभी
कुछ कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं वो समझ में नहीं आता कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे स्कैनिंग रिपोर्ट से स्टडी करके शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बिना एक डॉक्टर के हेल्प के खुद डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ ये स्कैन रिपोर्ट में ऐसा ऐसा गड़बड़ है करके। तो हेल्थ केयर में यूज़ किया जाता है, बैंकिंग में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बैंकिंग में ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने के लिए, अगर बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो ये पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया में आपको पता होगा, आपका जो पोस्ट आता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये जो पोस्ट है ये ऐसा ही नहीं आता है कभी भी। वो एक एल्गोरिदम रहता है पीछे जो डिसाइड करता है कि क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए आपको। तो आपको क्या पसंद है, कौन सा वीडियो पसंद है, कौन सा फ़ोटोज़ पसंद है, उसके हिसाब से आपको दिखाता है। तो सोशल मीडिया में भी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जो हम लोग ने डिस्कस किया। तो अभी और एक नया टेक्नोलॉजी अगले वीडियो में देखेंगे।